कार्बन की हम लोग बात कर रहे थे। कार्बन का हम लोग देखे कि कार्बन का वैलेंसी कितना है, तो टेट्रा वैलेंसी है। और हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो है वो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो कार्बन जो है वो बहुत सारे शो करते हैं, जिसमें कि एक है आपका sp3। मतलब कार्बन जब है ना सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, मतलब कार्बन 4 एलिमेंट, 4 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग कहते हैं sp3। इस sp3 का मतलब क्या है? इस sp3 का मतलब कि s का एक ऑर्बिटल और p का कितना ऑर्बिटल, t, मतलब px, py और pz, ये मिल के आपका क्या बना रहा है, sp3 बना रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए कि टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, टोटल जो है वो 4 ऑर्बिटल है। क्या है? 4 ऑर्बिटल, या कह सकते हैं 4 सबसेल के ऑर्बिटल ही है। 4 में अगर हम लोग s का कैरेक्टर देखें, s का परसेंटेज देखें तो कितना है, 25%। और अगर p का हम लोग देखें तो 75%। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तब है आपका sp2। sp2 मतलब कार्बन जो है ना, एक तो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, बाकी 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। कार्बन किसी अपने कंपाउंड में एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है। मतलब s का 1 और p का 2, p का 2। तब अगर इसमें देखेंगे तो ये 33.33 ऐसा करके आप कह सकते हैं परसेंट। और ये जब 33 ये हो गया, तो ये जो रेस्ट बचा 3.3 कर दीजिए, और जब जो रेस्ट बचा उसको ये कर दीजिए, और क्या, तो ये हो जाएगा 66.7%। 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7%। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 आ गया, तो आपका समझ लीजिए कि सही है। ऑलमोस्ट लगभग परसेंटेज में अगर हम लोग देखें एस कैरेक्टर, हम इसलिए बता रहे हैं कि एस कैरेक्टर के साथ कुछ रूल्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। और अगर sp की बात करें तो इसमें मतलब जो है ना, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसी कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तब है आपका कि इसमें s का एक और a, तो s का जो हो गया वो ही 50% हो गया, और जो p हो गया वो भी कितना हो गया, 50% हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए साइज जो है, अगर हम साइज की बात करें, अगर हम लोग साइज की बात करें तो sp3 वाला जो है कंपाउंड वो ज़्यादा बड़ा होगा sp2 से और फिर sp से। ठीक है, ऐसा करके साइज का अगर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें इसमें, इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो sp का हो जाएगा, उससे कम और उससे कम sp3 का। क्यों ऐसा? तो हम मतलब जो नेगेटिविटी है वो आपका मल्टीपल बॉन्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो मल्टीपल डायरेक्ट बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंगल बॉन्ड सबसे कम, डबल बॉन्ड हुआ ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ सबसे ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? चलिए, तब है आपका यहाँ से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन और स्केलेटन स्ट्रक्चर, कोई कंपाउंड आपका दिया हुआ है तब उससे आपका क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग कि sp3, sp2, sp3, sp2 और sp, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर का जो है ना, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है sp3 का वो बड़ा, और उसके बाद sp2, और तब किसका है बात, sp का है। बॉन्ड लेंथ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका सबसे ज़्यादा इसमें है, तो मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आप जो पढ़े होंगे कि मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन्वर्स है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के। तो वहाँ से आप कंसेप्ट लेके यहाँ पे आप इसको आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो sp3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 का, और तब sp का आपका बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, अब जब बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका है तो ये आसानी से टूटेगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसका कम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा उसका, और उससे ज़्यादा इसका। तो एक कंसेप्ट आ जाएगा। आप बहुत सारा कंसेप्ट का चर्चा कर सकते हैं, आप खुद से भी, जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं पीरियोडिसिटी में, वहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम।
मतलब इन्वर्सली का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली का रिलेशन। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड एनर्जी अभी जरूरत नहीं, लेकिन बस चर्चा आया है तो कर दे रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया EN से। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन और दोस्त का दोस्त दोस्त, ठीक है, या दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो है बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो ये भी इन्वर्सली, ये भी इन्वर्सली, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में डायरेक्टली। यहाँ पे बात आया है तो निकल गया, ठीक है। चलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन समझेंगे। अब इसमें ज़्यादा बोलेंगे नहीं, सीधा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन समझेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका CH3 CH2 और CH3 ये कंपाउंड है। अब इसको है ना बॉन्ड लाइन में जो है ना वो क्या करना है, चेंज करना है। तब क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 टर्मिनल आपके पास रहने चाहिए। 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल और ये 3। ये पॉइंट आपको इस तरह से इंडिकेट नहीं करना, लेकिन ये आपको देना है। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करके इस तरह से दिखाएंगे तो ये गलत है, ये सही है। समझ में आया? इसमें हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड कार्बन और ये ऐसे कार्बन की, तब क्या हो जाएगा आपका, ऐसे और ऐसे। समझ में आया? ये पॉइंट तो हम बस बता रहे हैं कि इस टर्मिनल पे जो है ना आपका क्या है, कार्बन है। अगर हम ऐसे बात करें, अगर इस कंपाउंड को अगर हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे, 4 कार्बन है, 4 टर्मिनल चाहिए। 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल, ठीक है। तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पे है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, इधर से लास्ट पे है। तो एक इधर और एक इधर। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये दोनों इधर नहीं करेंगे, ये दोनों एक साइड नहीं करेंगे। मतलब इस तरह से आप नहीं करेंगे, दोनों एक साइड, ये गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है तो इधर आप इधर या इधर आप ले सकते हैं, लेकिन आप ट्रिपल बॉन्ड है तो एक दोनों लाइन के जो मेन लाइन है उसके अपोजिट साइड में दोनों का आपको लेना है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा। अगर सर अगर ब्रांच दिया रहे, अगर कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, मान के चलिए कुछ इस तरह से दिया हुआ, तो सबसे पहले तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन है वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग 1 टर्मिनल, 2 3 4 5 6 कर लेंगे। ये 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 2 है तो एक ऊपर की और एक नीचे की ओर, और उधर सेकंड लास्ट पे एक नीचे की ओर। अब है कि कोई जरूरी नीचे लगाना, इसको ऊपर नहीं लगा सकते हैं आप, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? ऐसा करें चाहे नीचे रखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे सर तो यहाँ नीचे रखें तो यहाँ भी नीचे रखें, कोई जरूरी नहीं है। आप ऊपर पे रखेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तब एक कुछ और अगर डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, या इसमें भी ब्रांच रहे, तब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सपोज अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और लंबा करना है और लंबा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका जो है ना बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर हमारा रहेगा वो कैसे बनेगा, तो जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसे रहेगा, तो 1 2 3 4 5। अभी नेमिंग नहीं कर रहे हैं तो उस तरह से गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन है 1 2 3 4 5 6। तो आप 1 टर्मिनल, 2 3 4 5, मतलब जहाँ से आप पेन रखें ना उसको एक गिन लीजिए, या तो एक गिन लीजिए या फिर एक से कम, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 का गिन है। तो यहाँ सीधा कीजिए। अब आपको कितना काउंट करना है, 5 काउंट करना है। तो यहाँ से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अगर लाइन गिनिएगा तो 5, ठीक है, 5 ही। और अगर आप कार्बन गिनिएगा तो टर्मिनल यहीं से कार्बन गिनना शुरू कर दीजिएगा। तब दूसरे पर क्या है, 1। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को सीधा नहीं दिखा सकते, एक को ऐसे और एक को ऐसे दिखाना होगा। समझ में आया? मतलब जब भी कार्बन को आपको दिखाना है तो टर्मिनल तो दिखाना ही होगा, ठीक है। चलिए तब है कि तीसरे पे फिर से यहाँ पे एक नीचे कर दीजिए, फिर से। अब यहाँ पे 3 है तो एक ऐसे, एक कार्बन तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे एक कार्बन ये आया, फिर यहाँ पे एक कार्बन ये आया, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हो गया सिंपल सा, ठीक है। तब है
कि और अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, या कुछ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मान लीजिए ना कि इसी में आप मान लीजिए ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, अभी देखिए अब यहाँ पे ये मत काउंट कीजिए कि सर यहाँ कार्बन का तो वैलेंसी पूरा नहीं हुआ, अभी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो बॉन्ड खाली है कार्बन में उसकी जगह पे होता क्या है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो आप समझ रहे हैं, वेल नोन है सब पहले से कि ये कार्बन ही होगा। तब है अगर डबल बॉन्ड हो और कहीं पे जाके फिर आपका यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लीजिए ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, सब तो सेम ही है ना स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या है, दूसरे पे क्या है, ये वाला तो अब चला गया, ये नहीं है, और दूसरे स्ट्रक्चर पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, थोड़ा डबल बॉन्ड कर दीजिए समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ना आप कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का टर्मिनल पे है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो हो गया कार्बन का, एक आपको और दिखाना होगा X। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के या कोई नन मतलब कार्बन के अलावा किसी एलिमेंट्स को दिखलाना हो, तब यहाँ पे आप इसके बॉन्ड को आप कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अब कोई कार्बन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है, समझ में आया, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम लोग, कुछ और हम लोग यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए सर यहाँ पे कोई और एक ग्रुप लग गया है Y, तब क्या करेंगे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या है, ये ऐसा करके Y को दिखलाना होगा। तो कार्बन के अलावा जितने भी हैं उनको आप अलग से आपको दिखलाना होगा, कार्बन के बिना जितने भी हैं आप कार्बन को बस सीधा इस तरह से आप करके zigzag मोशन में दिखला सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इससे आपको जो है ना स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 कर दीजिए। दूसरे नंबर पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए, ये 1 2 और तीसरे नंबर पे 2 कार्बन है, तो तीसरे नंबर पे आपका 2 कार्बन जाएगा। चौथे पे भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी आपका 2 कार्बन जाएगा। पांचवें पे ऑलरेडी आपका 2 कार्बन है, तो एक ऊपर और एक नीचे जाएगा, हो गया कंप्लीट। मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यही है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें और भी कोई दिक्कत होगा तो बताएं, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन का आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अगर हम लोग देख लिए हैं, मान लेते हैं आपको तुरंत हो सकता है वीडियो उस पर ना मिले, लेकिन आपके कमेंट को अगर हम लोग देख लिए हैं तो ज़रूर कुछ दिन का इंतज़ार करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, या अपने बारे में मतलब अपने विचार को रख सकते हैं कि यहाँ पे सर हम क्या कर सकते हैं और या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।